सो गैस आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 15 को iQOO Z10 के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Redmi में हमें 6.7 इंच की 3D Core AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते हैं इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5K क्वाड कोर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Redmi में हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन इसमें आपको 6 लाख एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन उसमें आपको 8 लाख एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं और साथ ही में आप दोनों फ़ोन में BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। बाकी अगर यूआई की बात करो तो Redmi में हमें HyperOS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजरOS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको Gemini AI, सर्कल टू सर्च, AI फोटो इनहांस और AI इरेजर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको FrontOS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 2 साल के मेजरOS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, स्क्रीन ट्रांसलेशन, AI समरी और AI रिपेयर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो AI के मामले में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो Redmi का फ़ोन है उसमें आपको 2 साल का एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो Redmi में Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। बाकी अगर बैटरी की बात करो तो Redmi में हमें 5500 mAh की बैटरी और 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 7300 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 75 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Redmi में हमें 108 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Samsung HM9 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX82 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 2 MP का बुके लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो डी लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जो Redmi का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिटेल्स और HDR देखने को मिलता है। बाकी Redmi के फ़ोन में आपको एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड लेंस होने की वजह से बेटर वाइड फ़ोटोज़ ले पाएंगे। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Redmi Note 15 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा।
जबकि iQOO Z10 की बात करो तो 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 21,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करो तो मेरे हिसाब से जो रेडमी का फ़ोन है उसमें आपको बेटर मेन कैमरा और साथ ही में आपको 2 साल के एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो iQOO Z10 है वो Redmi Note 15 के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से iQOO Z10 की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।